नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में पीजीटी शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। यह 2021 का पेपर है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए किस प्रकार के प्रश्न पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोग पीजीटी शिक्षा शास्त्र से एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों, पीजीटी एग्जाम में कुल 125 प्रश्न पूछा जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है और कोई भी नकारात्मक अंक इसमें नहीं होता है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल 50 प्रश्नों को ही देखेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विनय भवन शब्द का संबंध किससे है? टैगोर से, विवेकानंद से, गांधी से, जाकिर हुसैन से। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, विनय भवन शब्द का संबंध टैगोर से है, रविंद्रनाथ टैगोर से है। इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। टैगोर के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1901 में टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी और बाद में इसका नाम इन्होंने शांति निकेतन रखा था। तो शांति निकेतन ये दोस्तों टैगोर से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों जिन्हें 1913 में गीतांजलि नामक काव्य पुस्तक पर साहित्य का विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था और 1915 में दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। तो इनके बारे में जानकारी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, औसत मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धिलब्ध होती है। ऑप्शन आपके सामने है 35 से 50, 20 से 35, 20 से कम, 50 से 70। देखिए दोस्तों, औसत मंदबुद्धि वाले बच्चों की बुद्धिलब्ध 35 से 50 होती है। कितनी होती है? 35 से 50 के बीच होती है। ये दोस्तों मध्य स्तर के पर्यवेक्षण में कार्य और स्वयं की देखभाल के कार्य कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सा भिन्न है? निम्न में कौन सा भिन्न है? आपको यह बताना है। विश्वसनीयता, प्रतिदर्श, वैधता, मानक। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहां पर विश्वसनीयता, वैधता, मानक ये तीनों समान है, लेकिन यहां पर प्रतिदर्श तीनों से भिन्न है। प्रतिदर्श का मतलब सैंपल होता है। सैंपल का मतलब संपूर्ण से लिया गया छोटा अंश जिसमें संपूर्ण के गुण व लक्षण विद्यमान होते हैं, उन्हें हम सैंपल कहते हैं या प्रतिदर्श कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीव ही शिव है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महावीर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, जीव ही शिव है यह कथन है आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत का। याद रखिएगा, जो कि विकल्प में नहीं है और इस प्रश्न को आयोग ने गलत माना था, इसलिए आपको ध्यान रखना है आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत का यह कथन है जीव ही शिव है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? जॉर्ज पायन द्वारा। दूसरा ऑप्शन है एफ ब्राउन द्वारा, एकेसी ओटावे द्वारा, रास एल फिने द्वारा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक ये एफ ब्राउन द्वारा लिखी गई है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य को शिक्षा देना है। किसे शिक्षा देना है आपको बताना है। ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को, या फिर शहरी छात्रों को, या बालिकाओं को, या अनुसूचित जाति के छात्रों को। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा देना है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कच्चे आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा? माध्यिका निकालने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, क्या है कि पहले आंकड़ों का हम योग करते हैं, उसके बाद आंकड़ों की संख्या से हम भाग करते हैं। तो आंकड़ों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे? 100 में हम 5 से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 पंचे 100 होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है हर्बर्ट, मॉरिसन, फ्रांसिस बेकन, सुकरात। दोस्तों आप लोग जानते होंगे आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु को माना जाता है, लेकिन विकल्प में अरस्तु नहीं दिया गया है। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें आधुनिक आगमन प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? फ्रांसिस बेकन को। आधुनिक आगमन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है? ऑप्शन है नारी शिक्षा, मानव निर्माण के लिए शिक्षा, उत्पादन के लिए शिक्षा, या वेदांत शिक्षा। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, मानव निर्माण के लिए शिक्षा। मानव निर्माण के लिए शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद दोस्तों 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे।
याद रखिएगा। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था। और ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती 15 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती हंसा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, स्वरूप रानी बख्शी। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, श्रीमती हंसा मेहता। श्रीमती हंसा मेहता राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष थी। श्रीमती हंसा मेहता समिति के अनुसार दोस्तों यदि नए समाज का निर्माण ठोस आधार पर करना है तो स्त्रियों को वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे। शिक्षा आयोग ने भी लिखा है दोस्तों कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लड़कियों की शिक्षा पर जितना भी जोर दिया जाए उतना कम है। तो ध्यान रखिएगा, यह कथन भी पूछा जाता है। सीखने के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे, कौन किया था? पावलोव ने, कोहलर ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों टेट में पूछे जाते हैं, सी टेट में, सुपर टेट में पूछे जाते हैं और पीजीटी शिक्षा शास्त्र में भी पूछे गए हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, थॉर्नडाइक ने। सीखने के 3 मुख्य नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। कौन कौन है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है बंडूरा, मॉर्गन, गॉर्डन या रोजर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों एल्बर्ट बंडूरा ने, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एल्बर्ट बंडूरा ने व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है विश्वसनीयता गुणांक, पद कठिनाई सूचकांक, पद विभेदन सूचकांक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, विश्वसनीयता गुणांक। विश्वसनीयता गुणांक दोस्तों ये विश्लेषण से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर है, क्या है? सामयिक समीपता, उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण, क्रिया यंत्र, अनुक्रिया का उत्सर्जन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण। प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर है उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण। हंटर कमीशन कब गठित हुआ? ऑप्शन है अप्रैल 1934, फरवरी 1882, जनवरी 1854, जुलाई 1904। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, फरवरी 1882। फरवरी 1882 में हंटर कमीशन गठित हुआ। और ध्यान रखिएगा 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य वुड डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। हंटर आयोग के मुख्य सुझाव दोस्तों प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था? ऑप्शन है उत्पादन हेतु शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, शिक्षा एवं प्रजातांत्रिक मूल्य। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, शिक्षा का निजीकरण। देखिए दोस्तों शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा का निजीकरण प्रस्तावित नहीं किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है, आगरा विश्वविद्यालय है, ऑप्शन है केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों आगरा विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रयोगों के माध्यम से पावलोव ने पाया कि सीआर के लिए सीएस और यूसीएस का एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है। ऐसा ना होने पर सीआर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे याद रखिएगा दोस्तों, इसे अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। धर्म एक संस्था है क्योंकि, धर्म एक संस्था क्यों है आपको बताना है। यह समाज में व्यक्ति को सम्मान प्रदान करता है, या यह लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है, या यह महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, यह लोगों को सौंदर्य शास्त्र सिखाता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, यह लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों धर्म एक संस्था है क्योंकि यह लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। धर्म जितना निजी अनुभव का प्रश्न है उससे अधिक सामाजिक संस्था भी है, इसे ध्यान रखिएगा। आज के समय में धर्म का संस्थागत रूप बड़ा प्रबल हो रहा है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है? ऑप्शन है पावलोव, फ्रायड, लेस्ले, एडलर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों व्यवहारवाद के सिद्धांत में
पावलोव का विश्वास है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। देखिए दोस्तों, पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। पावलोव को दोस्तों अनुबंधन के कारण ही 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया है? रॉबिन्सन, वाटसन, विलियम जेम्स, स्किनर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है विलियम जेम्स। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। विलियम जेम्स मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किया था, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मनोऊर्जा का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है अहम, इदम, परम अहम, प्रेरक। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, इदम को मनोऊर्जा का भंडार कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार दोस्तों मनुष्य के स्वभाव की उत्पत्ति 3 तत्वों से हुई है, इदम, अहम, परम अहम। इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है कहलाती है? क्या कहलाती है? मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो यथार्थ के मुद्दे से संबंधित है। तत्व मीमांसा का अर्थ सत्ता का अध्ययन से है। जो कुछ मौजूद है जगत में, जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, उस वस्तु का अध्ययन तत्व मीमांसा कहलाता है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? ऑप्शन है त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या मध्यकालिक परीक्षण। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। आयोग ने इसे गलत माना है, तो ध्यान रखिएगा। योगात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी पूर्ण निर्मित शैक्षिक योजना या सामग्री की समग्र वांछनीय को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? ऑप्शन है टिश्नर, उंट, मॉर्गन, अरस्तु। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है उंट ने। ध्यान रखिएगा, सन 1879 में जर्मनी में उंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। भारत की बात करते हैं तो भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना दोस्तों कोलकाता विश्वविद्यालय में 1916 में की गई थी। इसकी स्थापना दोस्तों नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता ने की थी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वावधान में इलाहाबाद में की गई थी। वर्तमान में प्रयागराज है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक लब्धि EQ को किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? यहाँ पर दोस्तों बुद्धि लब्धि नहीं पूछा गया है, शैक्षिक लब्धि पूछा गया है। तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र है दोस्तों EQ बराबर EA/CA गुणे 100। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। इसे याद रखिएगा, EA/CA गुणे 100। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बुद्धिलब्धि यहाँ पर पूछा गया है। बुद्धिलब्धि मतलब IQ के परिकलन का सूत्र क्या है? तो IQ निकालने का सूत्र क्या है? IQ निकालने का सूत्र है दोस्तों MA/CA गुणे 100। MA/CA गुणे 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ये बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रध्वज। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की दाई है? ऑप्शन है रूसो, जॉन डीवी, कमेनियस, महात्मा गांधी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा था शिक्षा जनतंत्र की दाई है। डीवी दोस्तों शिक्षा को सामाजिक प्रगति का साधन मानते हैं। उनके अनुसार दोस्तों शिक्षा का व्यवहारिक होना अत्यंत आवश्यक है। डीवी की पुस्तक है दोस्तों द स्कूल एंड सोसाइटी, जो काफी लोकप्रिय है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु, महात्मा गांधी, स्वामी रामकृष्ण। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया था? ऑप्शन है सुरक्षा, शरीर क्रियात्मक, आत्म अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन आत्म अभिव्यक्ति।
आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया था। मास्लो के सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता, चौथा है आत्मसम्मान की आवश्यकता, पांचवा है आत्मबोध की आवश्यकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, डीबी, किलपैट्रिक। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, एमिल पुस्तक के लेखक रूसो थे। कौन थे? रूसो थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। शिक्षा की दृष्टि से दोस्तों रूसो की सर्वप्रसिद्ध रचना एमिल है, जिसमें उसने एमिल नाम के एक काल्पनिक बालक को शिक्षा देने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे, इरिक्सन, बांडूरा, ब्रूनर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, इरिक्सन ने, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। इरिक्सन ने विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने दोस्तों मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। MMPI का संबंध है, ऑप्शन है मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बुद्धि, व्यक्तित्व। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, MMPI का संबंध व्यक्तित्व से है, व्यक्तित्व के मापन से है। ठीक है, तो व्यक्तित्व मूल्यांकन में एक परीक्षण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है MMPI का, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्थानांतरण में समान तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जड़ ने, स्पीयरमैन ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दोस्तों अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत और सीखने का संबंध सिद्धांत, अन्य नामों से जाना जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैटेल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया था? 10 कारक, 12 कारक, 16 कारक या 18 कारक। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, कैटेल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 कारकों का प्रयोग किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। इन्होंने दोस्तों 16 विभिन्न व्यक्तित्व लक्षणों की वर्गीकरण बनाई, जिसका उपयोग लोगों की व्यक्तित्व के बीच व्यक्तिगत मतभेदों का वर्णन और व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट। तो यहां पर दोस्तों इस प्रश्न पर कॉमन अंक सभी को दिया गया था आयोग द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, दूरस्थ शिक्षा को अक्सर ई लर्निंग, वेब आधारित शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण, पत्राचार, घर आधारित शिक्षा आदि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर कॉमन अंक दिया गया था, इसमें सभी आपका यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु, प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु, तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है, प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है उसे कहते हैं माध्यिका, मध्यमान, बहुलांक, प्रमाणिक, विचलन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है उसे बहुलांक कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। कहने का तात्पर्य है कि अंकों की किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है वही मूल्य उस समूह का बहुलक होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। किसने कहा था? रामानुजन ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण ने। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू हुआ था? अहमदाबाद, बंगाल, महाराष्ट्र, चंपारण, बिहार। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, चंपारण, बिहार। गांधी जी के नेतृत्व में दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानाश्रित औसत है?
मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, प्रसार। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन माध्यिका। माध्यिका स्थानाश्रित औसत है। माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किया गया था। बी.एफ. स्किनर द्वारा, गार्डन द्वारा, रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा, जीन पियाजे द्वारा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा 1962 में बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। यह मॉडल दोस्तों शिक्षण और सीखने के बीच के संबंध की व्याख्या करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता का जनक है, ऑप्शन है गिलफर्ड, टोरांस, थॉर्नडाइक, स्किनर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, टोरांस ईपी को सृजनात्मकता का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। सृजनात्मकता शब्द दोस्तों अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है वह है शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, संकेत अधिगम। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है वह सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध होता है या सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित हैं वेस्लर से, कैटल से, टर्मन से, थर्स्टन से। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं थर्स्टन से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। इन्होंने दोस्तों प्राथमिक मानसिक दक्षताओं के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत बताता है कि बुद्धि में 7 प्राथमिक क्षमता होती है जो एक कार्यात्मक एकरूपता मतलब यूनिटी के रूप में काम करती है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता था? व्याख्यान, प्रयोग, चर्चा, सस्वर पाठ। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गुरुकुल पद्धति में प्रयोग उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रभावात्मक, दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। मुक्त्यात्मक अनुशासन सिद्धांत के अनुसार दोस्तों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। 1921 में दोस्तों पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह देश के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है और 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है। उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन किसका है? डीवी का, कार्ल मार्क्स का, अगस्ट कॉम्टे का, जॉर्ज पायन का। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों अपनी पुस्तक दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।